Hello students, in this video we are going to studying matrices। ये वही कंटिन्यूशन में ही चल रहा है अभी लेक्चर्स जो हमने पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की थी, हम वही बात करेंगे यहाँ भी। तो हम लोग फिर से स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स करेंगे। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। तो लेट्स डू दैट। पहला रिजल्ट जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे पास थ्योरम, इफ इफ ए इज a symmetric matrix, if A is a symmetric matrix, then one K times A is where K is a constant, a real number, whatever you want to take it, is a symmetric matrix, is a symmetric matrix। तो K क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड जो हमारे पास है इसमें वो क्या है? A, A डैश एंड A डैश A, ये क्या होंगे? आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस। थर्ड जो है हमारे पास बी ए सॉरी बी डैश बी ए बी बी सॉरी बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक इफ फॉर एनी मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। उसके लिए जो बी डैश ए बी होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो इसको करते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। प्रूफ। सो पहला, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए क्या है। इसको ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है आपके पास। दिस इज गिवन। इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे आप। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इज इक्वल टू ए डैश होगा इसका मतलब। लेट बी इक्वेशन वन। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे, वन को प्रूव करते हैं। रिजल्ट वन जो है उसको प्रूव करते हैं। सो इसमें हमें क्या करना है? टू शो ए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मेरे को शो करना है। एंड दैट इज, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शो के ए का होल डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ए, ये मुझे शो करना पड़ेगा। तो के कोई कांस्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। के ए का डैश, दैट इज ट्रांसपोज। क्या होएगा आपके पास? ये तो डेफिनेशन है ट्रांसपोज की। अगर आपके पास के है तो के को वैसे ही लिखोगे कांस्टेंट को, और ट्रांसपोज ए डैश लिख देते हो। तो के की ए डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ बाय वन, बाय इक्वेशन वन। ठीक है, बिकॉज ऑफ बाय इक्वेशन वन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? के ऑफ ए डैश किसके बराबर हो गया? के ऑफ ए के बराबर हो गया। अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरा ए डैश किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका ए डैश ए के बराबर हो जाए, अपने ही ट्रांसपोज जो है अपने ही बराबर हो जाए मैट्रिक्स के, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया।
तो इसका मतलब के इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको। अब दूसरा करते हैं प्रूव इसको। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन क्या है? ए डैश और ए डैश ई आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। टू शो ए ए डैश एंड ए डैश ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, आप ये सिमेट्रिक को पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा इसको। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो, क्या शो करना पड़ेगा? ए ए डैश का जो होल डैश है, इसका होल डैश, दैट इज इक्वल टू ए ए डैश एंड ए डैश ए का होल डैश जो है वो किसके बराबर है? ए डैश ए के बराबर। ठीक है, ये मुझे शो करना है, तो करते हैं शो इसको। सो ए डैश से स्टार्ट करते हैं। ए डैश, पहले ये वाला स्टार्ट करते हैं। इसका डैश जो होता है हमें पता है, ए डैश का ए डैश हो जाएगा क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज चेंज हो जाती है। तो ये रहेगा ए डैश। अब मुझे पता है ए डैश का ए का डबल डैश जो होता है वो क्या होता है? ए के बराबर होता है। मैट्रिक्स से बड़ा हुआ हमने, तो ए डैश। तो मेरे पास क्या आ गया? आई कॉट ए ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए ए डैश क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ए डैश ए देखते हैं। ए डैश ए को कैसे लिखोगे आप? इसका ये आ जाएगा ए डैश ए डबल डैश, है ना? ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ जाएगा, सॉरी ए डैश रहेगा, तो ये कितना है हमारे पास? ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस implies दैट ए डैश डैश दिस इज इक्वल टू ए डैश ए, ये बराबर आ गया इसके। इसका मतलब ए डैश ए क्या हो गया? मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सीधा सीधा बताना है। इसमें डेफिनेशन की यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर ये सिमेट्रिक ना भी हो, ए यहाँ पे सिमेट्रिक ना भी हो, तब भी हो जाएगा। तो जरूर, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड, थर्ड क्या था हमारे पास? थर्ड हमें प्रूव करना है बी ए बी जो है वो सिमेट्रिक है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ए तो हमें सिमेट्रिक मिला ही हुआ है, ये गिवन है। तो लेट ए तो सिमेट्रिक है ही है, चल रहा है ये। तो इक्वेशन वन बता रही है आपको, ठीक है, सिमेट्रिक है तो ये चीज़ होगी। अब मुझे शो करना है बी डैश, टू शो शो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? दैट इज, इसका जो डैश है वो किसके बराबर आना चाहिए? यो बी डैश ए बी के बराबर होना चाहिए। तो देखें अभी, करते हैं इसको स्टार्ट। बी डैश ए बी, इसका होल डैश क्या आएगा आपके पास? आप देखो जब डैश लगाते हो तो पोजीशन चेंज हो जाती है। ये ये वाला बी जो है, ये वाला बी पहले आ जाएगा, तो ये विद बी डैश, ये वाला ए इसके बाद आएगा, ए डैश, और ये बी जो आएगा बी डैश का होल डैश। अब आपको पता है बी डैश का होल डैश क्या होता है? बी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी डैश को बी डैश रहने दो। ए डैश क्या है आपके पास बाई इक्वेशन वन? ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, तो इसको ए लिख लो। और बी डबल डैश क्या होगा? बी। तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज दैट बी डैश ए बी का होल डैश, ये किसके बराबर आ गया? बी डैश ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो अंदर वाला है उसका ट्रांसपोज
इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। इसका मतलब बी डैश ए बी, ये क्या हो गया, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है उसको। क्वेश्चन इज, थ्योरम इज, थ्योरम क्या कहती है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन पहली चीज क्या, के टाइम्स ए इज क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, के इज ए कांस्टेंट, इज एनी कांस्टेंट। दो जो है हमारे पास, वो क्या है, बी ए बी डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इसको बी डैश ही लिख लो, बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, उसके लिए क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, थोड़ी प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो लेट करते हैं, ये क्या है, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इसको इक्वेशन वन रख लीजिए। नाउ पहले का प्रूव करते हैं। तो पहले में क्या करना है, टू शो के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू शो के ए का होल डैश इज इक्वल टू माइनस के। ये मुझे प्रूव करना है, क्योंकि मुझे पता स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है, उसकी डेफिनेशन ये रहती है कि आपके पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ए जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होना। तो यही मुझे प्रूव करना है के ए को। तो चलो करते हैं इसको प्रूव। के ए का डैश ट्रांसपोज क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ट्रांसपोज के। तो ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, तो मैं इसको लिख दूंगा के टाइम्स माइनस ए। अब ये माइनस वन से माइनस वन बाहर ले लो, माइनस के आ गया, माइनस की ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के टाइम्स ए। ठीक है। तो ये क्या मिला मेरे को, मेरे को मिला के होल डैश इज इक्वल टू माइनस के ए। फाइन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन लगाओ। इसका मतलब कि ये क्या हो गया हमारे पास, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा। इस तरह से हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हैं। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है ही है हमारे पास। सो बी ए टू शो, बी ए बी डैश ए बी टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, वी हैव टू शो, हैव टू शो बी डैश ए बी का
होल डैश किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी डैश ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर प्रूव करना है, तो करते हैं स्टार्ट। तो बी डैश ए बी का होल डैश, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये किसके बराबर है? ये वाली, ओपन करिए। अब ये सारा, ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी डैश डॉट ए डैश, ये आ जाएगा बी डैश का होल डैश। तो मुझे पता है डबल डैश तो क्या होता है, बी डैश ही होता है। तो ए की जगह क्या आएगा? माइनस ए आ जाएगा, बिकॉज ऑफ वन, इक्वेशन वन। तो ये आ जाएगा बी, बिकॉज ऑफ इक्वेशन वन। ठीक है, ये आ गया, माइनस कॉमन ले लो। हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, अभी हमने प्रूव किया। तो माइनस बाहर ले लो, इसको बी डैश ए बी, इसको इकट्ठा कर लो। तो हमारे पास ये क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। यही तो है, यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब दिस मीन्स बी ए बी डैश बी बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो हमारा बी डैश ए बी जो होगा, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हम इसे यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज आल्सो ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू।